this module, we will talk about graphing derivatives and differentiability. हम देखेंगे कि डेरिवेटिव्स जो हैं एक फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो किस तरह से हमें ग्राफ उससे हमें क्या मिलता है इंफॉर्मेशन। और दूसरा हम डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन जो है वो कब कहलाता है कि वो डिफरेंशिएबल है। लेट्स बिगिन विद ग्राफिकल कनेक्शन। एफ डैश ऑफ एक्स जो डेरिवेटिव है गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट ईच एक्स। ये फंक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो एक स्पेसिफिक नंबर नहीं निकला, वो आपके पास एक फंक्शन की शक्ल में है जिसमें कोई अननोन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। अब एक्स की किसी भी वैल्यू के ऊपर आपको वो उसका जो डेरिवेटिव है वो मिल जाएगा। ग्राफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स रिलेट्स डायरेक्टली टू वेयर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव फंक्शन का ग्राफ है ये हमें फंक्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये जब हम आगे एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और कर्व स्केचिंग करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि हमें जो डेरिवेटिव है वो उस फंक्शन के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन की गई हैं चीज़ें कि हमें बता देता है डेरिवेटिव कि वहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है एक्स के अलॉन्ग, और कहाँ पे वो डिक्रीजिंग है यानी कि एक्स के अलॉन्ग जो फंक्शन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। वेयर एफ ऑफ एक्स हैज़ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स आपको मिलेंगे। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट अब क्योंकि इस तरह से है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आपके पास जो ना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और ना डिक्रीजिंग होगा, तो वहाँ पे आपके पास जो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा और वहाँ पे जो आपके पास जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की वो ज़ीरो हो जाएगी यानी कि, और स्लोप टेंजेंट लाइन की डेरिवेटिव कहलाता है। तो बेसिकली कुछ एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर आपको जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, तो वो हमें वहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है। हमें एफ डैश ऑफ एक्स ये भी बताता है कि वेयर स्लोप वैल्यूज़ आर पॉजिटिव, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वो स्लोप है टेंजेंट लाइन की, तो कहाँ पे वो पॉजिटिव है, किन एक्स वैल्यूज़ के ऊपर वो नेगेटिव है, कहाँ पे ज़ीरो है। वही दोनों एग्जांपल्स हम देखते हैं। पहले स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले और वो आपके पास आता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको हम पहले थोड़ा सा ग्राफ से देखते हैं कि हमारे पास एक है फंक्शन जो आपके पास रेड कर्व में है और एक उसका डेरिवेटिव की कर्व है एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, अब हमें इस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स है वो पॉजिटिव है। एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और आपको नज़र आ रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है एफ डैश ऑफ एक्स से। तो आप देख रहे हैं कि एक्स जब इंक्रीज कर रहा है तो जो उसकी स्लोप है वो कम होती जा रही है। एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर आप एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर फोकस करें तो वर्टिकल टेंजेंट डेरिवेटिव अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जब एक्स को हम ज़ीरो की तरफ अप्रोच करें राइट साइड से, तो जो आपका डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव वाला फंक्शन हर पॉइंट पे आपको टेंजेंट दे रहा है, तो जब आप एक्स ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो इवेंचुअली आपका जो टेंजेंट है वो ऐसे ऐसे होता हुआ बिल्कुल एक वर्टिकल टेंजेंट की तरफ चला जाएगा, यानी कि जो स्लोप है वो अनडिफाइंड हो जाएगी और हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो टूवर्ड्स इन्फिनिटी यहाँ पे प्लस की तरफ जा रहा है। एक एग्जांपल क्वाड्रेटिक फंक्शन की देखते हैं। एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 2x, इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया था 2x - 2 है। लेट्स सी इट्स फिगर। हमारे पास जो पैराबोला है रेड कर्व वो हमारे पास फंक्शन है और जो लीनियर आपके पास 2x - 2 फंक्शन है ये डेरिवेटिव फंक्शन है, ब्लैक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब यहाँ से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जी ऑफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग और x लेसर देन 1 इंक्रीजिंग व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1। तो आप ये देखें कि 1 के ऊपर फोकस करें, ब्लैक जो आपके पास लाइन है, तो g डैश ऑफ x जब पॉजिटिव है, x एक्सिस से ऊपर है, तो उस इंटरवल में g ऑफ x इंक्रीजिंग है, और जहाँ पे g डैश ऑफ x नेगेटिव है, x एक्सिस से नीचे है, वहाँ पे वो जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग है। तो ये हमें फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली उसके डेरिवेटिव से। एट x इक्वल्स टू 1 देयर इज़ अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। x इक्वल्स टू 1 पे टर्निंग पॉइंट है, हम इसको पढ़ेंगे टर्निंग पॉइंट्स को। तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और डेरिवेटिव का बिहेवियर वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो जहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप ज़ीरो हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ग्राफ ऑफ जी डैश ऑफ एक्स लाइन क्रॉसिंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1 वो हमें नज़र आ रहा है।
कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर g डैश ऑफ x ये जो लाइन है वो कट करके गुजर रही है. एग्जाम्पल स्केचिंग फ्रॉम ग्राफ. गिवन ग्राफ ऑफ f of x वी कैन स्केच f डैश ऑफ x. और रूल्स उसमें क्या क्या होंगे. वेयर f of x इंक्रीजेज f डैश ऑफ x हैज़ टू बी पॉजिटिव. या हमने एक एग्जांपल में भी देखा कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है f डैश ऑफ x पॉजिटिव है, जहाँ पे f डैश ऑफ x नेगेटिव होता है वहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. तो आप एक फंक्शन दिया गया हो तो आप उस कर्व को देख के थोड़ा सा उसके जो डेरिवेटिव है उसका एक रफ स्केच कर सकते हैं. अगर आपके पास डेरिवेटिव फंक्शन की कर्व दी हुई है तो आप उसकी हेल्प से एक फंक्शन की कर्व का रफ स्केच ड्रॉ कर सकते हैं. व्हेन टेंजेंट इज़ हॉरिजॉन्टल तो वहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होना चाहिए. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर हमें फंक्शन की पता है तो हम उसके डेरिवेटिव को स्केच कर सकते हैं. यूजफुल स्किल व्हेन नो फार्मूला इज़ अवेलेबल. अगर हमारे पास f ऑफ x है, हमारे पास f डैश ऑफ x नहीं है या हम नहीं निकालना चाह रहे और हमें कर्व ड्रॉ करना है तो हम उस फंक्शन के कुछ बिहेवियर्स को देख के f डैश ऑफ x की कर्व ड्रॉ कर सकते हैं. डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी. ये हमने लास्ट टाइम बात की थी कि डिफरेंशियबिलिटी जो है ये इंश्योर करती है कि फंक्शन कंटिन्यूस है. इसको देखते हैं. थ्योरम हमारे पास ये है कि इफ़ f ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल एट a देन f ऑफ x इज़ कंटिन्यूस एट a. ये वाइस वर्सा ऑलमोस्ट या ऑलवेज ट्रू नहीं है कि अगर आपके पास फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो वो लाजमी डिफरेंशिएबल भी होगा, लेकिन इस साइड से कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट विल ऑलवेज बी कंटिन्यूस. इसके प्रूफ का आइडिया कुछ यहाँ से लेते हैं कि इफ़ डेरिवेटिव एग्जिस्ट, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये आपके पास उसकी डेफिनेशन है. f डैश ऑफ a, हम x इक्वल्स टू a के ऊपर बात कर रहे हैं तो दिस रिक्वायर्स, ये जो लिमिट है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो उसकी लिमिट आ रही है f ऑफ x की व्हेन x अप्रोचेस टू a वो f ऑफ a के इक्वल आ रही है. और ये हमारे पास कंडीशन थी कंटिन्यूटी, क्योंकि आपने ये देखा कि हमने स्टार्ट किया कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और उस लिमिट में से जो डेफिनेशन जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वहाँ से हमने ये डिडक्ट किया कि लिमिट वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है वो इक्वल हैं, और ये हमें प्रूव कर देता है कि ये कंटिन्यूस होगा लाजमी. तो डिफरेंशिएबिलिटी गारंटीज कंटिन्यूटी. अच्छा, कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं कि व्हेन कंटिन्यूटी इज़ नॉट इनफ, कि हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस तो हमें नज़र आएगा लेकिन फंक्शन उन पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता. तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स. पहली हमारे पास कर्व जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की है. अगर आप x इक्वल्स टू 0 के ऊपर फोकस करें तो अब ये कंटिन्यूस तो है हर जगह, लेकिन यहाँ पे जो x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉर्नर आ गया और यहाँ पे आपके पास अगर आप टेंजेंट लाइन लेफ़्ट साइड से आएँ या राइट साइड से आएँ तो वो एक सेम टेंजेंट लाइन की तरफ अप्रोच नहीं करेगा. तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है. एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं. ये हमारे पास जो है वो एक कर्व है क्यूब रूट ऑफ x. अब यहाँ पे हमारे पास अगर आप x इक्वल्स टू 0 पे फोकस करें तो आपका टेंजेंट जो है वो जो कि ऐसे ऐसे होता बिल्कुल एक वर्टिकल टेंजेंट आ जाए, और जहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट आ जाता है तो हमारे पास स्लोप अनडिफाइंड हो जाती है. इसलिए यहाँ पे भी x इक्वल्स टू 0 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. कंटिन्यूस है बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0. तीसरी हमारे पास जो है वो एक ऑसिलेटिंग बिहेवियर है. हमने एक फंक्शन लिया है x साइन 1 ऑफ x, और f ऑफ 0 अगर आप इसमें इवैल्यूएट करें तो वो 0 आता है इस फंक्शन के लिए. अब यहाँ पे ऑसिलेशंस है, जब x 0 की तरफ आ रहा है तो हमारा जो कर्व है वो ऑसिलेट कर रहा है. तो डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ चीज़ें नहीं आ रही. दिस इज़ वी सॉ सम एग्जांपल्स कि कंटिन्यूस होना ये नहीं बताता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा. अदर वे इट इज़ ट्रू कि फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, इट विल बी कंटिन्यूस.